हेलो गाइस। रेशमा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्लासेज आपको लेकर हम पुनः आ चुके हैं। BEE का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है, तो आप लोग उसको भी क्लास जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लासेज में आपको क्या पढ़ना है पहले याद रखिए। मैग्नेट में अभी मैग्नेट खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, आपके नॉलेज के लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी। तो अब मैग्नेट पढ़ा रहे थे, कुछ लड़के, एक लड़का कोई कमेंट किया था कि सर अगर मान लीजिए कि दोनों मैग्नेट के एरिया अलग अलग हो तो फ्लक्स कैसे पार करेंगे। थोड़ा पहले की चीजें देख लेते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन ये था कि अगर अगर हमारे पास इस टाइप का कोई मैग्नेट रख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक इस एरिया का मैग्नेट है और इसी के बगल में एक कम एरिया का मैग्नेट है। ओके, ऐसा मैग्नेट रख दिया गया है। इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो फिर फ्लक्स रेखाएं कैसे पार करेंगी? ठीक, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लक्स रेखाओं के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। फ्लक्स रेखाएं कैसे पार करेंगे, देखिए इससे जो नॉर्थ से फ्लक्स रेखाएं अगर 10 निकल सकती हैं तो 10 निकलेंगी, चाहे 5 निकल सकती हैं 5 निकलेंगी। अभी मैं 3 दिखा रखा हूं, आया समझ में, नॉर्थ से साउथ। अब यहां से ये फ्लक्स रेखाएं यहां से निकलकर अपना सर्किट ऐसे पूरा करेंगी। ये फ्लक्स रेखाएं जो यहां पर दिख रहा है, यहां से निकलकर ऐसे सर्किट पूरा करेंगे। ये भाई साहब जो दिख रहे हैं, ये भी यहां से निकलकर ऐसे सर्किट पूरा करेगा। ठीक है, और भी हो सकता है, मान लो एक ऊपर भी दिखा दो, यहां पर यहां से निकलकर ऐसे सर्किट पूरा करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स रेखाओं की दिशा है। तो देखो नॉर्थ से बाहर की तरफ यहां भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां पर अंदर की तरफ है। लेकिन इस छोटे मैग्नेट की औकात सिर्फ 4 फ्लक्स का था, लेकिन बड़े मैग्नेट की औकात ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो अपना फ्लक्स अब यहां से ही पूरा कर लेगा, यहां से ही पूरा कर लेगा, यहां से ही पूरा कर लेगा। आई बात समझ में? तो जिसकी जितनी औकात उतना पूरा कर ले रहा है, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं है। ठीक, इनकी औकात ज्यादा थी तो ज्यादा किए। मान लो थोड़ा इसको ऐसे दिखा लो, ये मैग्नेटवा है, ठीक, ये नॉर्थ है, अरे साउथ है, ये भी मैग्नेटवे है, थोड़ा कलर मिक्स कर दिए हैं। ये इसका नॉर्थ है, अरे वाला साउथ है। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसका जितना औकात है उतना फ्लक्स उत्पन्न कर लेगा अपना, और दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ओके, एरिया अगर मैंने चेंज कर दिया तो ऐसे फ्लक्स का जनरेशन होकर अपना सर्किट पूरा कर लेते हैं। ओके, चलिए ये आपको याद होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, जरा उसको भी देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, जरा हम उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा क्रोड है, ध्यान देना, एक ऐसा क्रोड है, ये बिल्कुल ऐसे मिला हुआ, ओके, और एक और हमारे पास क्रोड है, उसी को मैंने ऐसे बना रखा है, ऐसे। ये आप लोग बहुत देखेंगे आगे, ऐसे बना रखा है, तो इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं दोनों ऐसे है। एक में मैंने वाइंडिंग यहां पर कर दिया है 3 टर्न्स बराबर वोल्टेज, इसमें भी 3 टर्न्स बराबर वोल्टेज। इसका मतलब हुआ कि दोनों में धारा समान है, इन दोनों में जो आई है वो समान है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों में क्या है, समान है। अगर मान लीजिए इस पूरे का रिलक्टेंस अगर S1 है और इस पूरे सर्किट का रिलक्टेंस अगर S2 है, तो क्वेश्चन ये है कि S1 और S2 बराबर होंगे कि S1 इज ग्रेटर देन S2 होगा कि S1 इज लेस देन S2 होगा कि कुछ भी हो सकता है। बताओ कौन सही रहेगा? अगर धारा समान है, नंबर ऑफ टर्न समान है, तो कौन सही रहेगा दोनों में अगर बात करें तो? ठीक, तो देखो तुम लोग तो इसके बारे में सोचोगे नहीं जल्दी, बताओ क्या होगा। फार्मूला पढ़े हो, यस इक्वल टू एल बाई म्यू जीरो
म्यू आर इंटू ए म्यू जीरो म्यू आर, अरे म्यू की जगह पर लिख दिए हैं क्योंकि म्यू का मान म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है, वही रख दिए हैं। ये बताओ इस पूरे चालक का लंबाई सेम है, इस सॉरी यहां भी और यहां भी सेम है, कोर सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है, यहाँ एरिया सेम है, मतलब म्यू जीरो तो भाई ए छोड़ दो, ए तो दोनों में सेम होता है, कौन सी चेंज हो रहा है सिर्फ म्यू आर। तो देखो अब बात करेंगे कि यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू आर, जिसका म्यू आर ज्यादा होगा उसका रिलक्टेंस कम होगा, यही तो बात है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्रोड है, यहां पर एयर आ गया है, यहां पर एयर आ गया है, तो एयर का जो परमिबिलिटी होता है वो कम होता है, ठीक, चुंबकशीलता क्या होती है, कम होती है। तो अगर मान लीजिए एयर की चुंबकशीलता कम है, भाई एयर का म्यू आर का मान कितना होता है, 1 होता है, और किसी और का म्यू आर किया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं यस का, तो यस इक्वल टू 1 बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू एल बाई ए। तो अगर इसका म्यू आर कम होगा तो इसका रिलक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसमें तो एयर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका म्यू आर कम है तो रिलक्टेंस ज्यादा है, मतलब ये भाई साहब ज्यादा काम करेंगे और ये भाई साहब कम काम करेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, S2 किस में ज्यादा है, तो S2 इसमें ज्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक। तो ऐसे भी देखा जाता है, अगर जब लंबाई एरिया समान दे दिया जाए तो म्यू आर से उस चीज को हम देखेंगे कौन ज्यादा है और कौन कम है, ओके, ऐसे देखा जाएगा। चलिए उसी तरह एक और क्वेश्चन मैं ला दिया हूं, देखिए एक और क्वेश्चन रिलक्टेंस में आ जाइए, फिर से आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसको बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ हमने डाल दिया, ऐसे ही समझिए, ये आप पढ़ेंगे आगे की तरफ, लेकिन यहां पर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ रिलक्टेंस पढ़ा रहा हूं। चलो यहां पर मान लो हमने नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिया, वही चीज अभी पढ़ाए थे आपको यहां पर। अब बताओ इसमें देखो 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, एक इस रास्ते से फ्लक्स गुजरेंगे और एक पूरे इस रास्ते से फ्लक्स गुजरेंगे, ओके। क्वेश्चन ये है कि अगर इनका रिलक्टेंस S1 है और इस पूरे का रिलक्टेंस इधर से S2 है तो कौन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन वही है, वही आप सब बस 2 दे दे रहे हैं ऑप्शन, S1 इज लेस देन S2 है कि S1 इज ग्रेटर देन S2 है, बस 2 ऑप्शन दे रहे हैं, इसी में से बताओ कौन ज्यादा होगा, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, एयर गैप तो है नहीं, मटेरियल सेम है, एरिया हम सेम रखे हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी वही है, धारा भी वही है, तो इसमें अलग क्या होगा, लंबाई होगा, और क्या। देखो इस फ्लक्स के लिए लंबाई कम तय करना पड़ेगा, इस फ्लक्स की लंबाई ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या लिखवा है बाबू, फार्मूला हमारा यस इक्वल टू कितना है 1 बाई म्यू इंटू एल बाई ए। तो मटेरियल सेम है तो म्यू खत्म, एयर गैप है नहीं, एरिया तो सबका सेम है, तो किस पर डिपेंडेंट करेगा वो, लंबाई पे, तो लंबाई इसका ज्यादा है, इसका मतलब S2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो S2 ज्यादा किस में है, इसमें, ओके। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये ओनली मतलब जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, जब रिलक्टेंस पढ़ा रहे थे तो ये भी क्वेश्चन बता दिए ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाए, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल चलते हैं। जैसे आपको कुछ फार्मूले बता रखे हैं, जरा उस फार्मूले को मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं तो आपको याद रहेगा। देखिए मैंने आपको एक पढ़ाया था फाई, ठीक है, फाई इक्वल टू होता है एन आई बाई यस, अभी पढ़ाए थे। फिर यस इक्वल टू लिखवाए थे 1 बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, एल बाई है ये, ठीक है। और फिर मैंने आपको और पढ़ाया था बी, बी इक्वल टू 5 बाई ए। फिर एच पढ़ाए थे, एच इक्वल टू एन आई बाई एल, ये भी पढ़ा दिए थे। और एक और पढ़ाए थे म्यू इक्वल टू बी बाई एच। ये सब फार्मूले आपको पढ़ा रखे हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक। चलते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, जरा देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में चलिए यही न्यूमेरिकल पर देखते हैं।
हाँ, ठीक है। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सॉल्व किया जाए। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है, दे रहा है एक साधारण इस्पात के छल्ले का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक हमारे पास देखिए क्वेश्चन है कि एक हमारे पास कोई छल्ला है, जो अभी पढ़ाए थे मैग्नेटिक सर्किट उसी का क्वेश्चन है। एक कोई छल्ला ऐसे है, दे रहा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब इसका भी बताया था ना क्षेत्रफल, इसको जो क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो लिख भी लेते हैं यहां पर ए इक्वल टू कितना दिया है बाबू? 5 वर्ग सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁴ -4 मीटर स्क्वायर, इतना भी मैं लिख सकता हूं। ओके, अरे मतलब स्क्वायर कर देना 10⁻² का, इतना आ जाएगा एरिया। कह रहा औसत परिधि 40 सेंटीमीटर है। औसत परिधि मतलब हुआ कि इसका जो परिधि है, परिधि मतलब लंबाई दे रखा है, ये वही लंबाई, परिधि को लंबाई मान लिया है ये, ठीक, परिधि। तो यहां पर लंबाई कितना दिया हुआ है? एल, एल इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या फिर 40 गुणे 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ओके, कर इस छल्ले पर एक कुंडली के 200 टन लपेटे गए हैं, मतलब इस पर जो हम वाइंडिंग लपेट रहे हैं, ऐसे जो हम वाइंडिंग लपेट रहे हैं उसमें फेरों की संख्या दे रखा है, कितना टन दे रखा है, ये नहीं दिख रहा है व्हाइट पर, तो आप ले लीजिए इसमें से ग्रीन, चलिए ब्लू ले लीजिए। 200 टन, एन का मान भी दे रखा है, तो एन कितना दिया है यहां पर देख लीजिए, एन इक्वल टू दे रखा है 200 टन। चलिए और क्या दे रखा है, देखिए छल्ले में 800 इंटू 10⁻⁶ है, ये 106 नहीं है, 10⁻⁶ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, मतलब फाई दे रखा है। फाई कितना फ्लक्स उत्पन्न करना आपको? 800 गुणे 10⁻⁶ वेबर, इतना आपको फ्लक्स उत्पन्न करना है। हेतु धारा की गणना कीजिए, मतलब इतना फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितना करंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कितना करंट हम प्रवाहित करें कि इतना फ्लक्स उत्पन्न हो। दिए हुए फ्लक्स घनत्व पर, दिए हुए फ्लक्स घनत्व पर साधारण इस्पात की सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष बताए थे ना, म्यू आर को बोलते हैं, तो म्यू आर दे रखा है कितना बाबू? 365, यूनिट नहीं होता है इसका, आपको बताए थे। तब म्यू जीरो भी दे रखा है, म्यू जीरो कितना दे रखा है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, पता होगा आपको, ओ 10 -7 नहीं है, 10⁻⁻⁷ है। तो धारा ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे करंट आपको पता होगा, इस बारे में बता भी रखे थे। देखिए करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, तो अभी आपको जस्ट कुछ समय पहले फार्मूला बताया गया था। फाई इक्वल टू कितना होता है? फाई इक्वल टू एन आई बाई एस, एस का मान कितना होता है? एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू, देखिए सब तो दिया ही है, बस वो रख देना है फार्मूला उसमें, और क्या करेंगे, रख दीजिए। तो यहां से हमको निकालना क्या है? करंट, कितना करंट होगी, तो करंट को एक तरफ कर लीजिए, चलिए इसको ऐसे भी कर लीजिए, आपको ज्यादा सही रहेगा। फाई इक्वल टू एन आई बाई एस, यस कर, यस अलग से निकाल लो फिर रख दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। चलो मैं यस अलग से निकाल दे रहा हूं, यस इसमें अलग से निकाल दो, कितना आ जाएगा यहां देख लो। यस इक्वल टू कितना है? एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, एल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 40 गुणे 10⁻⁻², मीटर में मैंने चेंज कर दिया है, सभी यूनिट को मीटर में मैंने चेंज कर दिया है। म्यू जीरो का मान कितना दिया है बताओ? म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू जीरो। म्यू आर का मान भी दिया हुआ है 365, दिया जाएगा 365, और एरिया भी दे रखा है, एरिया देखो कहां है, ये रहा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा
ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 40 है, ये कट जाएगा, इससे 4 से 4 काट दीजिए। ओके, ऊपर कितना बचेगा 10⁻⁻1। ओके, डिवाइड बाई ये नीचे क्या बचेगा, देखिए पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 भी कर सकते हैं। ठीक, 22/7 भी कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी रख लीजिए, पाई का मान 3.4 भी रख सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा 11, 10⁻⁻11 इंटू 365। इसका मान कितना हो जाएगा देख लो, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो एक से एक घट जाएगा, 10⁻10 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 365, ये हो जाएगा तुम्हारा यस का मान हो जाएगा। ओके, अब उसको यहां पुटअप कर दो, अब उसको यहां पर पुटअप कर दो। देखो 5 आई निकाल लो, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यस इंटू 5 आई एन। यस का मान देखो निकाले हो अभी, कितना है 10 पे घात 10 इंटू 5 का मान देखो यहां दिया था 800, 800 इंटू 800 इंटू कितना दिया है 10⁻6 वेबर। कुछ गलत है, 10 इतना नहीं रहेगा, 10⁻6, चलो देख लेते हैं एक बार, 10⁻6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 200। तो थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इतना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ जा रहा है आंसर, इतना एम्पियर नहीं आएगा। इसमें क्या है कि वहां सही है, एक मिनट एक मिनट, एस का मान इतना है ना, एस का मान 10⁻6 और डिवाइड बाई ये भी तो हो जाएगा 365 अगुणे 3.14, इतना आप सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमको क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पर -6 कर लीजिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये 10⁻6 रहेगा, तभी आपका आंसर आएगा। और इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, या फिर चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं, सॉल्व कर लिया जाए। चलो थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये अगर -6 करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू हो जाएगा 800 डिवाइड बाई हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व कर लो, 2 इंटू कर लो 365 इंटू कर लो 3.14, आ जाएगा तुम्हारा 2292, 2292 आ जाएगा 2, गुणे आ जाएगा, सॉरी ये डबल जीरो का हटा दो, 100 आ जाएगा, ये दोनों जीरो से कट जाएगा, कितना आ गया तुम्हारा 8 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2292.4। अब तुम डिवाइड कर दो, 8 1 2 3 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 2292.4, 34.8, कितना आ जाएगा 34.8 अबाउट टू 35 एम्पियर। ओके, इतना आ जाएगा। आप चाहे तो इसको अलग से सॉल्व भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, -6 था, अगर इतना रखा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये 6 और लाएंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो गलत दिया था, यहाँ पर ऐसे करिएगा। ओके, मतलब इतनी एम्पियर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा बस फार्मूले पर रख देना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ज्यादा टफ आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, याद रखेंगे इस चीज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम्म
चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट वेट करते हैं। थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आज भर, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। ओके, देखिए अब आपको इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं, जरा उसको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है जरा ये देखते हैं। जैसे कि आपको इसके लिए थोड़ा जगह दे दीजिए, यहां पर एक हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा जगह दे दीजिए, और यहां पर रहेगा एक, अभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनता क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट, ध्यान दीजिएगा, बनता क्या है, मैग्नेटिक सर्किट तथा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में समानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है ये। ओके, जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। करना कुछ नहीं है इसमें, मैग्नेटिक सर्किट था इलेक्ट्रिकल सर्किट में समानता जब पूछेगा तो आपको इसमें 2 पार्ट ऐसे कर देना है, 2 पार्ट ऐसे कर देना है। ओके, और एक तरफ लिखेंगे हम इसमें, एक तरफ लिखेंगे मैग्नेटिक सर्किट, एक तरफ हम लिखेंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, और ऐसे बना लेंगे इसको, ऐसे बना लीजिएगा, और एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे बता रहे हैं वैसे एग्जाम में लिखिएगा, एकदम शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। 2 पार्ट कर लेंगे, एक तरफ मैग्नेटिक सर्किट और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए पहला हमारा, देखिए दोनों में पहला फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट, ठीक है सर, इसमें भी फर्स्ट रहेगा, इसमें भी फर्स्ट। देखिए मैग्नेटिक सर्किट पहला लिखेंगे, इसका परिपथ क्या रहेगा, परिपथ, परिपथ लिख के इक्वल टू कर लीजिएगा। तो मैग्नेटिक सर्किट का परिपथ कैसे होता है बताए थे आपको, एक ऐसे गोला होता है, ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें हम वायर, ऐसे वायर लपेट देते हैं और यहां सप्लाई दे देते हैं। ये होता है मैग्नेटिक सर्किट, इतना ही बनाना है आपको, ज्यादा नहीं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है बाबू, एक यहां पर रेजिस्टेंस होता है, एक यहां पर बैटरी होती है, बस ये हो गया आर, ये हो गया धारा आई, और ये हो गया वोल्टेज। इतना ही आपको बस बना देना रहता है कि इसमें ए परिपथ होते हैं, ये भी इसका क्या है बाबू, ये भी इसका परिपथ है, ऐसे आपको बना देना रहता है। ओके, तो पहले सर्किट बना लेंगे, सेकंड, सेकंड आइए, सेकंड इसमें, और इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही शार्ट में तुमको याद रखना है। पहला सर्किट बना दो, दूसरा क्या समानता होती है, दूसरा क्या होता है बाबू, दोनों का फार्मूला। तो इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, फाई इक्वल टू एन आई अब आई, यस। चलो इसमें आ जाओ, इसका फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी वाई, फार्मूला लिख दो। थर्ड आ जाओ, थर्ड आ जाओ। अब थर्ड देखो, थर्ड इन्हीं तीनों में से यहां लिख लो, इन्हीं तीनों को देख देख यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लक्स होता है। देखो मैं जैसे बता रहा हूं ना, ऐसे सिंपल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इसमें फ्लक्स होता है, और इसमें फ्लक्स की जगह पे क्या होता है बताओ, इसमें उसमें फ्लक्स फ्लो करता है, तो इसमें धारा फ्लो होता है, इसमें धारा होता है। ऐसे लिखना है। सेम टू सेम तीसरा भी लिखो, तीसरा भी लिखो। इसमें क्या होता है बताओ, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, यम यम एफ,
इसको रिलक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर में ई एम एफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक, तो वही यहां भी लिख लो देख देख कर। तो इसमें क्या होता है बताओ, इसमें एम एफ होता है, लिखोगे इसमें यम यम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। बहुत शार्ट में लिखना है ऐसे, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड है, ये फोर्थ होगा ना, ये फोर्थ होगा, इसमें भी फोर्थ। इसमें बताओ क्या होता है, इसमें एम एफ, तो इसमें ई एम एफ ऐसे लिखना है। ठीक, अगला देखो, चलो अगला बताओ, 5वां। इसमें क्या होता है, प्रतिस्तंभ। तो लिखोगे इसमें प्रतिस्तंभ, या इंग्लिश में रिलक्टेंस, इसमें प्रतिस्तंभ होता है। इसमें क्या हो जाएगा 5वां, इसमें क्या होता है बाबू, इसमें प्रतिरोध होता है, इसमें प्रतिरोध होता है। चलो और बताओ, अब देखो, पहले सर्किट बना देना, दूसरा फार्मूला लिख देना, तीसरा तीनों के बारे में लिख देना, अब तीनों का डिफिनेशन लिख दो, ओ सॉरी मात्रक लिख दो। चलो इसका मात्रक बताओ, फाई का मात्रक बताओ, फाई का मात्रक क्या होता है बाबू, वेबर होता है। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसमें फाई जगह पर क्या है, धारा, इसमें क्या लिखोगे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलो यहां पर आ जाओ, 7वां, यहां भी 7वां। अब चलो एम एम एफ का मात्रक क्या होता है, एम एम एफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टन्स होते हैं, एम्पियर टन्स, या फिर गिलबर्ट भी होता है एक मात्रक, याद रखिएगा, गिलबर्ट, गिलबर्ट। उसी तरह यहां पर देखो क्या है, ईएमएफ, तो ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसे ही लिखना है। इस तरह इसमें रिलक्टेंस का मात्रक बताओ क्या होता है, रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, 1/हेनरी होता है। इसी तरह इसमें बताओ, आर का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लिख लेंगे। चलिए इसी तरह कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, इसी तरह कुछ और लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, देखिए इसमें प्रवेश्यता होती है, याद कीजिए, इसमें प्रवेश्यता होती है, तो उसमें क्या होता है जल्दी से बताओ, इसमें चालकता होती है, बताए थे ना, इसमें चालकता होती है, ऐसे लिखना है। इसमें प्रवेश्यता होती है तो उसमें चालकता होती है। अब उसमें चालकता का मात्रक लिख लेना, इसमें प्रवेश्यता का मात्रक। ठीक, प्रवेश्यता का मात्रक क्या होता है बाबू, हेनरी होता है, बताए थे ना, हेनरी। तो इसमें बताओ चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या फिर सीमेंस होता है। ऐसे करके आपको कम से कम 10 पॉइंट 15 पॉइंट बना लेना है। ये दोनों में समानता आएगा तो आप लोग ऐसे उसको लिखेंगे। तो आता है कभी कभी क्वेश्चन कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या समानता होती है, उसको आप बताइए, तो लिख लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोनों में तो ऐसे आपको लिखना है। इस प्रकार जो मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेट का, वो आज खत्म हुआ। ओके, मैग्नेटिक सर्किट मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैग्नेटिक सर्किट बनता कैसे है,
उसमें रिलक्टेंस क्या होता है, उसमें फ्लक्स क्या होता है, उसको सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, उसको पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, दोनों का S1 S2 कैसे निकालते हैं, किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है, मटेरियल कौन सा यूज होता है। जब मैं बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे सर जी बहुत ज़्यादा बता देते हैं क्या, मतलब इतना ज़्यादा बता दिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा के। अरे हाँ होता है, बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तभी आपको जाके बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो आपको मैंने बहुत चीज़ें पढ़ा दिया है। अब आप एक बार नोट्स देखिएगा तब समझिएगा कि अरे बाप रे सर तो इतनी चीजें पढ़ा दिए होंगे। ओके ठीक, तो देखिए आप लोगों को जैसे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ लेक्चर नहीं मिल रहे होंगे। अभी आप जो पढ़ाई करेंगे तो BEE हुआ चाहे एनालॉग हुआ, तो देखिए BEE हुआ चाहे एनालॉग हुआ उसमें आपको कुछ लेक्चर नहीं मिल रहे होंगे। जैसे लेक्चर अभी तक मैंने जो ले रखा है वो 26 लेक्चर ले रखा है। 26 लेक्चर में बीच में कुछ कट कर दिया गया होगा, कुछ ही वीडियो आपको दिखाया गया होगा यूट्यूब पर, सभी नहीं दिखाया गया होगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको पूरा लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक, कितने रुपये का है, तो बहुत कम सस्ता है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 में दे दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। ओके, सिर्फ 99 रुपये में आपको इसका सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग बस, अब 99 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आप लोग इतना रुपये तो रिचार्ज में 150 रुपये खर्चा कर देते हैं सिर्फ 14 दिन के लिए। आपको तो पूरा BEE का पूरा लेक्चर, वो भी अमरीश सर के द्वारा वो भी अमरीश सर के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको परचेज करेंगे तभी जाके आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, इसलिए ध्यान रहे। लेक्चर अगर पूरा लेना है तो आपको 99 रुपये पेड करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। आप लोग पेड करिए और पूरा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, रेशवा सेमेस्टर में जाएंगे आप लोग, हाँ उसमें जाएंगे, रेशवा सेमेस्टर में जाइएगा। रेशवा सेमेस्टर में आपको सेकंड सेमेस्टर का BEE का लिखा गया होगा, वहां से आप उसको परचेज कर लीजिएगा। कितने मिलेगा, 99 रुपये में। ओके, तो लेक्चर वहां से मिलेंगे, इसमें कुछ आपको कम लेक्चर मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक पर। ये तो आपको हो जाना चाहिए, सीरीज और पैरेलल हो जाना चाहिए। अगला टॉपिक पे चलते हैं, इसके बाद चलिए आज के लिए रहने देते हैं, कल क्लास लेते हैं, नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना, आज के लिए इतना, कल नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।